नीट 2025 को लेकर पिछले वीक जो भी फीडबैक्स आए हैं कि पेपर बहुत ज्यादा टफ था। इवन कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इस पेपर ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी, ऐसा पेपर कभी आया ही नहीं। तो देखिए, ये सारे एजम्पशंस वो लोग दे रहे हैं जो पेपर को पिछले 4-5 साल के पेपर से कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा और पहले जाइए और 2016 इवन 2012 का पेपर तो शायद बहुत पुराना हो जाएगा, बट अगर आप पेपर्स देखें तो ये पेपर उन्हीं पेपर्स के लेवल का था। यानी कि पेपर टफ नहीं था, बल्कि 4-5 साल से हम बहुत आसान पेपर दे रहे थे, इसलिए हमको ऐसा लगा कि ये पेपर बहुत टफ है। हमारी ये सोच थी कि हम एनसीईआरटी की लाइन पढ़ के जाएंगे और हमें उन्हीं लाइन पर बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएगा। या फिजिक्स में बच्चों का ये समझना था कि जैसे टीचर्स बता रहे थे कि आप ये फॉर्मूला पढ़ के जाओगे, इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन हमको बहुत कम मिले। हमें अपना दिमाग इस्तेमाल करना था। बायो में भी एमसीक्यूज में आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल रहे थे जिसमें कि आपको मैच द कॉलम में आपको चारों ऑप्शंस पढ़ने पड़ रहे थे। तो बहुत सारी छोटी छोटी यहाँ पर बारीकियां थी जिन्होंने इस पेपर के लेवल को हार्ड बना दिया। और यही होना चाहिए, सच मायने में यही पेपर का लेवल होना चाहिए, क्योंकि बेटा इस पेपर से आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के बच्चों को भी सेलेक्ट करवा रहे हो। आप खुद सोचो, एम्स जैसे प्रेस्टिजियस कॉलेज के लिए क्या पेपर का अच्छा लेवल नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। और जो बच्चे अब इस साल के लिए आगे 26 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनको भी मेरा सजेशन है कि आप अपनी स्टडी को इस डायरेक्शन में डाइवर्ट करें कि बेटा आपको लाइन टू लाइन रटना नहीं है, चीजों को समझना है। एनसीईआरटी में इंफॉर्मेशन जो टुकड़ों में दे रखी है उनको कंपाइल करके एक जगह पढ़ना है। और साथ ही साथ फिजिक्स में भी आपको अपना माइंड कैलकुलेटिव रखना है। ये नहीं सोचना है कि सिर्फ हमने फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन लगा लिए। हमेशा मिसलेनियस चीजों पर फोकस कीजिए, चाहे वो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, जिससे आप एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक को कनेक्ट करके कंपैरेटिव स्टडी कर सके। तो बेटा नेक्स्ट ईयर के लिए जो भी बच्चे प्रिपरेशन करने जा रहे हैं वो बहुत इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमें इस पेपर को स्टैंडर्ड लेवल रख के ही अपनी तैयारी करनी है। ठीक। और बाकी जिन बच्चों का पेपर बहुत अच्छा हुआ है, वेरी गुड, आपको बधाई हो कि आपका पेपर अच्छा हुआ है कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। और जिनको ऐसा लग रहा है कि नहीं इस बार मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तो अपने आप को एक मौका और दीजिए और इस बार इस पेपर से थोड़ा सा हार्ड लेवल पे जाके तैयारी कीजिए, जिससे अगर मान लीजिए थोड़ा 19-20 पेपर होता भी है तो भी आपके मार्क्स अच्छे आए नेक्स्ट ईयर के लिए। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट। थैंक यू सो मच।